हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी का काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये आप सभी का वीडियो जो है कई एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिसमें आपका सिविल कोर्ट प्यून, बीपीएससी एईडीओ, बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा, इन सभी में काफ़ी उपयोगी सवाल होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और देखिए, आज सेट नंबर 5 अपडेटेड सेट का डिस्कस कर रहे हैं सामान्य हिंदी का। इससे पहले और भी सेट हमने कंप्लीट किया है, तो पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां जाके रिवीजन कर सकते हैं। और आगे भी इसी तरह का वीडियो आप सभी को लगातार मिलने वाला है आपके एग्ज़ाम तक। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं और आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिए और 70 में से कितना आज आप लोग सही कर रहे हैं ये भी बताइए। तो पहला सवाल यहाँ से शुरू करते हैं सामान्य हिंदी का। पहला सवाल यहाँ पर है, खेत आना इस मुहावरे का अर्थ बताइए। खेत रहना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है वीर गति प्राप्त करना। दूसरा है, नाक का बाल होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? याद रखना है, नाक का बाल होना मतलब अधिक प्यारा होना। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से भूगोल का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? तो भूगोल का विलोम शब्द जो होता है खगोल होता है। आंसर ए करना राइट है। अगला सवाल 4 दिया है, लिखा इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तो फ्रेंड्स, समष्टि का जो विलोम शब्द होता है वो व्यष्टि होता है। ऑप्शन नंबर सी करेंगे। नेक्स्ट 5 है, लिखा इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आसमान का पर्यायवाची शब्द व्योम होता है। ऑप्शन नंबर बी करना क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल 6 दिया है, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा? तो बादल की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो नीरद हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल 7 है, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची शब्द होता है? तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो ऑप्शन ए करना होगा, अरि होता है राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान से देखना है। तो ऑप्शन से नदी का पर्यायवाची शब्द आपदा नहीं होता है। आपदा जो होता है ये संकट का होता है, विपत्ति का होता है। नेक्स्ट 9 है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है ये बताइए 9 में। तो शुद्ध शब्द अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी में अधेयता लिखना ऑप्शन डी में राइट है। सवाल 10 है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसका जन्म पहले हुआ है उसे कहते हैं अग्रज और जिसका जन्म बाद में हुआ है उसे अनुज कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 से होगा। लिखा है परंपरा से चली आ रही बात के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। परंपरा से चली आ रही तो इसे अनुश्रुति कहते हैं। ऑप्शन से याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल 12 है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो बहुवचन है? तो याद रखना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आपका प्राण लिखा गया है ऑप्शन बी में। 30 नंबर, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं बताइए। तो याद रखना, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट सवाल 14 दिया है, आदरक का तद्भव बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आदरक का जो होता है अदरक होगा, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट 15 लिखा है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द के उदाहरण है? तो 15 का राइट आंसर सी होता है। यहाँ पर अगर तत्सम शब्द देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी करना राइट होगा। और अगला सवाल 16 लिखा गया है, लिखा है कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर यहाँ पर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में म जो लिखा गया है ये 5वां अक्षर होता है स्पर्श व्यंजन का। 17, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या बताइए कितनी होती है? तो कुल वर्ण की बात किया जाए तो मूल रूप से 52 माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा यहाँ पर ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं,
तो तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह आता है। तो यहाँ पर ये ऊष्म व्यंजन होता है। राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 19 है। अनुनासिक स्वर का उच्चारण स्थल निम्न में से कहाँ से होता है ये बताइए। तो अनुनासिक का जो होता है वो होता है नाक और मुंह दोनों से। नाक और मुंह दोनों से होगा तो ऑप्शन ए करना होगा। अब फ्रेंड्स 20 और 21 के लिए आंसर जो है इन गद्यांश को पढ़ के उत्तर करना होगा। तो वीडियो को रोककर आप लोग पढ़ के उत्तर जरूर बताइए, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर जो इस गद्यांश के अनुसार होगा उसका ऑप्शन डी होगा, विनम्र सेवक। वहीं 21 का आंसर ए होगा, सांस्कारिक कार्य। चलिए 22 से आंसर करना है। लिखा है हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा होती है। तो 22 का आंसर जो है ऑप्शन ए करेंगे, भारोपीय राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 23 दिया है। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। देखिए जीके में ये पढ़ना है, अगर जीके आप पढ़े हैं तो आंध्र प्रदेश बहुत बार ये पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल 24 है। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी होती है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी करेंगे, बांग्ला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है। 25 का राइट आंसर पूछा है तो याद रखेंगे मैला आंचल इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल 26 है। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है। तो 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होता है, तमस। अगला सवाल 27। लिखा है इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि निम्न में से कौन है। तो प्रथम सूफी कवि के रूप में मुल्ला दाऊद करना राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट 28 है। लिखा है चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है। तो चंदायन जो होता है ये चनैनी, यानी ऑप्शन ए करना इसके लिए सही है। नेक्स्ट 29 है। रीति काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा। तो 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 30 में बताना है, सवाल है प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे। तो प्रेमचंद यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी हंस करना सही होगा। 31 में बताना है रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समन्वय इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32 दिया है। इनमें से संचारी भावों की संख्या निम्न में से कितनी होती है। तो संचारी भाव की संख्या याद रखेंगे 33 होगा। नेक्स्ट सवाल है वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता पाई जाती है। तो वीर रस में जो है ओज गुण की प्रधानता होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 34 है। लिखा है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है ये बताइए। तो फ्रेंड्स 34 का ऑप्शन डी हो जाता है, यहाँ पर रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। और अगला सवाल 35 दिया है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो मलयालम यहाँ पर राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 36 दिया है। लिखा इनमें से एक का बहुवचन क्या होगा। एक का बहुवचन क्या होगा, तो अनेक होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 37 है। इनमें से संवृत स्वर कौन सा होता है ये बताइए, ठीक है। तो संवृत स्वर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी होगा, बड़ी ई राइट आंसर है। नेक्स्ट 38 है। इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध रूप में लिखा गया है बताइए। शुद्ध बिल्कुल ऑप्शन बी है, मोहन सुबह ही पटना चला गया, तो बी ऑप्शन सही होगा, बाकी अन्य सभी त्रुटिपूर्ण है। चलिए 39। लिखा है आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप होता है। आलोचना पत्रिका जो है वो त्रैमासिक होता है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है? तो 40 का ऑप्शन बी हो जाता है इंदुमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में वह जो लिखा गया है कौन सा सर्वनाम है? तो 41 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा वह जो लिखा गया। नेक्स्ट सवाल 42, लिखा है दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? तो जहां पर दो वर्ण का मेल होता है उसे संधि के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, अत्याचार का संधि विच्छेद बताना है, क्या होता है? याद रखिए अत्याचार का होता है अति जोड़ आचार, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, लिखा है द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से क्या है, ये बताइए। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहेगा, जैसे भूखा प्यासा, इसका राइट आंसर है। सवाल नेक्स्ट है 45, लिखा द्विगु समास का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में हुआ है? तो द्विगु समास जहाँ पर पहला पद संख्यावाची रहता है, राइट आंसर ए करना होगा कि मोहन के घर के निकट चौराहा है, चौराहा यानी चार राह, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 46, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। क्वेश्चन है जो मोक्ष चाहता है। क्वेश्चन क्या है? जो मोक्ष चाहता है, तो उसे मुमुक्षु के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 47, लिखा एक शब्द बताइए, कम बोलने वाला को क्या कहते हैं? याद रखेंगे कम बोलने वाला को मितभाषी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल 48 है, इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध रूप में नहीं लिखा गया है? तो 48 का ऑप्शन ए होगा, विष्णु को अनेकों नाम है, तो अनेकों लिखना यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है, इसे अनेकों लिखना सही नहीं माना जाता। अगला सवाल 49 नंबर क्वेश्चन दिया है, लिखा है निम्न में से वाक्यों का शुद्ध रूप बताइए, कौन सा शुद्ध है? शुद्ध वाक्य यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, मुझे यह काम नहीं करना है, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है आप सभी का 51 नंबर सवाल, 50 नंबर। तो 50 में जो सवाल लिखा गया है बताना है, निम्न में से पुत्र का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो पुत्र का पर्यायवाची बताना है कौन इनमें नहीं है। तो फ्रेंड्स, तन्या जो होता है ये पुत्री का पर्यायवाची होता है। तन्या किसका होता है? पुत्री का, इसलिए तन्या इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 51, लिखा है वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद बताइए, ठीक है। तो वेदोक्त का जो संधि विच्छेद बनता है वो ऑप्शन बी बनता है, वेद जोड़ उक्त, राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप सभी का जो है 52 से रहेगा, लिखा है आकर्षण का विलोम शब्द बताइए। तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या बनता है? आकर्षण का विकर्षण होता है, क्या होगा? विकर्षण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 53 है, प्रकट का विलोम शब्द बताना है, क्या होता है? तो प्रकट का होता है गुप्त, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 54 है, उदासीन हो जाने के लिए सही मुहावरा बताइए। तो उदासीन हो जाना इसका मतलब है आंखें फेर लेना, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। और अगला सवाल 55 दिया है, जहां पर सूची 1 और सूची 2 क्या करना है? तो मैच करना है। पहला है छाती पर मूंग दलना, इसका मतलब है, ठीक है, साथ रहकर परेशान करना, इसका मतलब होता है। दूसरा है छाती पर पत्थर रखना, इसका मतलब है धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। तीसरा है छाती पर सांप लौटना, इसका मतलब है ईर्ष्या करना, ठीक है। और छाती ठोकने का मतलब है कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। सही ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी करना होगा। अगला सवाल 56 है, लिखा है काव्य के में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है, तो रिक्त स्थान को भरना है। तो 56 का ऑप्शन बी करना होगा, मंगलाचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, लिखा इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? सभी के सभी शब्द यहाँ पर तत्सम कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है, संकट, सकट और सहज।
नेक्स्ट 58 लिखा है किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी करना होगा। अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कहीं भी कोई विदेशी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। नेक्स्ट 59 है सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा बताइए कौन सी है। तो सर्वनाम से निर्मित यहाँ पर अहंकार हुआ है, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, सवाल है कि निम्न में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है। संज्ञा उपवाक्य की बात किया जाए तो ए ऑप्शन हो जाएगा। पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 61 लिखा है किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। 61 का आंसर ए करना होगा। वे कल जा रहे हैं, सॉरी ए नहीं होगा फ्रेंड्स, ए गलत है, ऑप्शन सी होगा। कोई आदमी आया है, तो यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर सी करना होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला सवाल यहाँ पर रहेगा 62। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से क्रिया विशेषण उपवाक्य इनमें से कौन है। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य यहाँ पर हो जाएगा जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 63 है रेखांकित शब्द पूजा लिखा हुआ है, पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इस वाक्य में रेखांकित अंश बताइए क्या है। तो 63 का राइट आंसर बी हो जाएगा कर्ता कारक। क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। 64 लिखा वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता है, उक्त वाक्य किस काल में है। 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, और अगला यहाँ पर क्वेश्चन 65 दिया है एकाधिक उपसर्ग से निर्मित शब्द इनमें से क्या है। 65 का ऑप्शन ए हो जाएगा व्यवहार करना, राइट आंसर। नेक्स्ट 66 लिखा है सवाल में निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर उपसर्ग रहित है, यानी इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो 66 का राइट आंसर सी हो जाएगा आस्तिक। आस्तिक में यहाँ पर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 लिखा शब्दों के प्रत्यय और मूल शब्द को पृथक कीजिए और गलत का चयन करिए, इनमें कौन सा है। तो 67 का ऑप्शन बी में गलत है। पौरुष का पौ जोड़ रूस जो लिखा गया है, तो यहाँ पर गलत होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का रहेगा सवाल नंबर 68 किस शब्द में दो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये बताइए। दो प्रत्यय वाला यहाँ पर जो है मानवता बनता है, कौन सा होगा, मानवता, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का आने वाला है 69। तो 69 नंबर सवाल देखिए, लिखा है किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं। तो सभी के सभी अशुद्ध शब्द की बात किया जाए यहाँ पर, तो ऑप्शन सी धातव्य और भावनिष्ठ दोनों के दोनों गलत लिखे गए हैं। ठीक है, और आज का अंतिम सवाल 70 होगा। शुद्ध शब्द का चयन करिए, कौन सा सही लिखा गया है। मैथिली शरण, नूपुर, प्रज्वलित और कवित्री में सही ऑप्शन सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सामान्य हिंदी का लगातार आप सभी को सेट मिल रहा है, तो आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।